उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। उस पर बेहोशी की दवा लगी हुई थी। नेहा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अरुण ने उसे गाड़ी से निकाला, जंगल के अंदर घसीट कर ले गया, फिर चाकुओं से उस पर वार करने लगा। उसने नेहा के मुंह पर हाथ रख दिया। कुछ दिन पहले। छी, ये सब क्या है? आज फिर से पीकर आ गए तुम। कम से कम मेरा नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का ख्याल करके ये सब छोड़ दो। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। हट यहाँ से और खाना ले आ मेरे लिए। घर में आते ही दिमाग खराब कर देती। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और तुम रोज शराब पीकर घर आते हो। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुमसे शादी की मैंने। ए, जाकर अपना काम कर, समझी? इधर दिमाग चाटने को नहीं बोला मैंने। जा खाना लेकर आ। नहीं बनाया मैंने खाना। क्या मतलब नहीं बनाया? तो पूरे दिन घर में किया क्या तूने? जा जल्दी से और अभी जाकर मेरे लिए खाना बना। नहीं जाऊंगी और नहीं करूंगी मैं तुम्हारे लिए कुछ। मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसे हो तो बहुत पहले ही तुमसे पीछा छुड़ा लेती। बस बहुत हो गई तेरी बकवास। किस्मत मेरी फूटी थी जो तुझसे शादी की। हर रोज की चिक-चिक अब मेरी आंखों के सामने से हट जा, वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। तो मारो ना, मारो, मुझे रोका किसने? वैसे भी आधी जिंदगी तो तुमने खत्म करी दी है मेरी। अरुण नशे की हालत में उठ खड़ा हुआ और नेहा पर हाथ उठा दिया। जब तक नेहा के पापा जिंदा थे सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से अरुण के नाम प्रॉपर्टी हुई और उसके पापा भी चल बसे, नेहा बिल्कुल अकेली हो गई। उसे ना चाहते हुए भी अरुण को सहना पड़ा। ये जानते हुए भी कि नेहा प्रेग्नेंट है, अरुण ने उसे बेरहमी से पीटा और आधी रात को घर से निकल गया। वो एक बार में जाकर शराब पी रहा था, तभी उसकी एक दोस्त की नजर उस पर पड़ी। अरे, ये तो अरुण है, लेकिन इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रहा है? इसकी बीवी तो प्रेग्नेंट है और ये बेवड़ा यहाँ बैठा है। विकास ने अपने हाथ का ग्लास टेबल पर रखा और अरुण के पास जाकर बैठ गया। साले, तेरी बीवी प्रेग्नेंट है, फिर भी तो यहाँ बैठकर दारू पी रहा है। पता है ना, उसे कभी भी तेरी जरूरत पड़ सकती है। अब तू भी आ गया मुझे ज्ञान देने के लिए। एक तो बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़वा कर आया हूं। मन करता जान से मार दूं उसको। जीना हराम कर दिया मेरा, और ऊपर से वो बच्चा, उसकी जिम्मेदारी भी मेरे सिर पे डाल देगी। इससे पहले कि वो बच्चा पैदा हो, मन करता है खत्म कर दूं उसको। क्या बकवास कर रहा है तू? उसके पेट में तेरा बच्चा पल रहा है और तू उसे मारने की बातें कर रहा है। पागल हो गया है क्या? हट, जाने दे मुझे। अरुण बोतल हाथ में उठाकर वहां से चला गया। अगले दिन जब उसका नशा उतरा तो वो नेहा के पास पहुंचा। मुझे पता है कल रात मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ और अपनी गलती सुधारने की कोशिश भी करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है और मुझे तुम्हारी माफी भी नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। प्लीज नहीं, मैं सच में अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझे बस एक मौका दे दो। तुम्हारी डिलीवरी में अभी 1 महीना बाकी है। पता है तुम्हारे लिए ट्रैवल करना ठीक नहीं है, लेकिन अपनी गाड़ी से तो हम जा सकते हैं। तुम्हें पता है ना, मैं कितने टाइम से नेपाल जाना चाहता था। चलो ना, हम दोनों वहां घूमने चलते हैं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, और डॉक्टर ने वैसे भी मुझे ट्रैवल से मना किया है। मैं अपने बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकती। अरे कुछ नहीं होगा नेहा, मुझ पर भरोसा करो। मैं बहुत ध्यान से तुम्हें लेकर जाऊंगा, और नेपाल यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है। कुछ घंटे ड्राइव करेंगे तो पहुंच जाएंगे। नेहा ऐसी हालत के साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अरुण की जिद के आगे उसे मजबूरी में नेपाल जाने के लिए मानना पड़ा। वो गाड़ी लेकर नेपाल के पहाड़ी रास्तों पर निकल गए। रात होते होते वो वहां पहुंच चुके थे। रोड के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था। अरुण, थैंक यू यार, मुझे घुमाने लाने के लिए। आज से हम हमें जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। तुम भी ये ड्रिंकिंग की आदत छोड़ दो। लेकिन यार, मैं गाड़ी में बहुत परेशान हो रही हूँ। आखिर कितनी दूर है होटल? यहाँ तो दूर दूर तक होटल तो क्या, इस जंगल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि यहाँ आसपास कुछ है ही नहीं, और अब तुम्हें यहाँ कुछ नजर आएगा भी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम मरने वाली हो और तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं है। बेवकूफ लड़की, मुझ पर भरोसा कर लिया और अपना सब कुछ मेरे नाम भी कर दिया। अब जब सब कुछ मेरे नाम हो चुका है तो तुम मेरे किस काम की हो? तुम्हारे साथ रहकर मैं बंधा हुआ महसूस करता हूं।
और इस बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं आने देना चाहता। इसलिए गुड बाय मेरी प्यारी पत्नी। क्या? इससे पहले कि नेहा कुछ और कह पाती, अरुण ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। उस पर बेहोशी की दवा लगी हुई थी। नेहा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अरुण ने उसे गाड़ी से निकाला, जंगल के अंदर घसीट कर ले गया, फिर चाकुओं से उस पर वार करने लगा। उसने नेहा के मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उसकी चीखें जंगल के जानवरों तक भी ना पहुंच पाए। उसे मारकर अरुण ने जंगल की मिट्टी में दफना दिया। लेकिन सालों पहले भी किसी और औरत के साथ यही हुआ था। वो भी गर्भवती थी और उसे भी ऐसे ही इल्जाम लगाकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी इन पहाड़ों में भटकती है और जब भी किसी औरत के साथ अन्याय होता है वो कीच कांडी बनकर अपना बदला लेती है। कीच कांडी के नाखून अरुण की पीठ में गड़े हुए थे। नेहा को तो न्याय मिल गया, लेकिन कीच कांडी की आत्मा आज भी नेपाल के इन पहाड़ों में भटकती है, हर उस शिकार की तलाश में जो अपनी पत्नी के साथ अन्याय करने की हिम्मत करता है।